हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर नाम है रूट्स अंडर स्पेशल केसेस। रूट्स अंडर स्पेशल केसेस। मैं इसकी कोई थ्योरी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी याद करना सिखाएंगे। किसी थ्योरी को अलग से याद करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट होगा उसमें, और ना ही इतनी सारी थ्योरी हम याद कर सकते हैं। तो रूट्स अंडर स्पेशल केसेस के क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम द इक्वेशन हैज, पहले कहता है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। लेट, सबसे पहले लेट रूट्स आर अल्फा बीटा, देन पहली बात अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। पहले तो ये लिख लीजिए। दूसरा कंडीशन अल्फा बीटा सी अपॉन ए एम प्लस 5। सभी क्वेश्चंस के अंदर जब इस टाइप के क्वेश्चन हो स्पेशल केसेस के अंदर, तो सबसे पहले तुम्हें रूट का सम, रूट का मल्टीप्लाई, और तीसरी जरूरी चीज है डी डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फोर एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4। देख लीजिए, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन, एम स्क्वायर, क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? ये भी देख लीजिए, m माइनस 4 इंटू एम प्लस 1। तो तीन चीज की आवश्यकता पड़ेगी स्पेशल केसेस में, रूट का सम, रूट का मल्टीप्लाई, और उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। तो मैंने तीनों निकाल लेता हूं कंडीशन को एक साथ। अब मैं क्वेश्चन के पार्ट शुरू करने जा रहा हूं। पहले पार्ट में क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले पार्ट में कहता है ये रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। मान लीजिए एक रूट अल्फा, दूसरा रूट क्या एज्यूम करेंगे हम, माइनस अल्फा। कहता है रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखो जरा ध्यान से, और दोनों अपोजिट साइन के, एक अल्फा दूसरा माइनस अल्फा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन सी कंडीशन इसके अंदर काम आएंगी। पहली बात, रूट का सम 0 होगा, सम ऑफ रूट इक्वल टू 0। तो सम तो होगा इसका 0 और प्रोडक्ट होगा लेस देन 0। देख लो जरा, दोनों का मल्टीप्लाई ना माइनस अल्फा स्क्वायर है, सम होगा 0, प्रोडक्ट होगा लेस देन 0। मगर क्या दोनों रूट अलग अलग हैं? क्या कभी दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे? कभी नहीं होंगे इक्वल। क्यों? अल्फा को मैं 0 नहीं ले सकता, दोनों रूट कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो इसलिए डी क्या होगा, डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो तीन कंडीशन को हम यूज करने जा रहे हैं। दोनों का सम 0 होगा, दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0। ऊपर वाली कंडीशन से लगाएंगे। रूट का सम कितना था ऊपर? पहली कंडीशन थी रूट का सम -2 m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बताइए m की वैल्यू आती है 1। एक रिजल्ट मेरे पास ये आता है। दूसरी कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट लेस देन 0, यानी कि m प्लस 5 लेस देन 0। तो मेरे पास आता है m लेस देन -5। सेकेंड कंडीशन मेरी ये आती है। तीसरी कंडीशन क्या थी, d 0 से ग्रेटर है। तो तीसरी कंडीशन लेते हैं जी, d ग्रेटर देन 0, 4 m माइनस 4 इंटू एम प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो आता है m लेस देन -1 और m ग्रेटर देन 4, ये आता है हमारे पास। अब तीनों कंडीशन में जो भी कॉमन होगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा।
तीनों में कॉमन देखना होगा। तीनों में कॉमन कैसे? एक वैल्यू तो ओनली, ये कहता है -5 से कम। लीजिए ये तो -5 से कम है, ये कहता है -1 से कम और साथ ही साथ 4 से ज़्यादा। लीजिए -1 से कम और साथ ही साथ 4 से ज़्यादा, ये आ जाती है कंडीशन। तीसरी कंडीशन में कहता है ओनली 1, तो ओनली 1 आ जाता है यहाँ पर। तो जरा ध्यान से देखिएगा, तीनों के अंदर कॉमन क्या है? तीनों के अंदर कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पोर्शन अलग, इन दोनों के अंदर तो कॉमन था, मगर 1 किसी के साथ कोई कॉमन नहीं है। तो फाइनल आंसर आता है m बिलोंग्स टू 5। ये इसका फाइनल जवाब आता है m बिलोंग्स टू 5। जैसे कहता जाए कंडीशन को अप्लाई कर, याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं किसी चीज़ को भी। सेकंड पार्ट में क्या कहता है? रूट्स आर रेसिप्रोकल्स टू ईच अदर। रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर मतलब एक रूट अगर एल्फा है तो दूसरा क्या होगा? 1/α। थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करिएगा। प्लस से तो यहाँ पर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, केवल मल्टीप्लाई से फ़ायदा होगा। तो पहली कंडीशन प्रोडक्ट है इनकी 1। अगर बताइए एल्फा अगर 1 हो जाए, क्या दोनों रूट आपस में इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो रूट जब इक्वल हो सकते हैं तो d मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, दोनों का मल्टीप्लाई 1 है, प्रोडक्ट 1 है। अगर एल्फा 1 तो दोनों रूट आपस में इक्वल भी हो सकते हैं, वरना इक्वल नहीं होंगे। तो d ग्रेटर इक्वल टू 0, जब प्रोडक्ट 1 है तो वहां से प्रोडक्ट देखते हैं कितना था, m + 5 = 1। तो लीजिए m की वैल्यू आती है -4 और कहता है d ग्रेटर इक्वल टू 0। जब d ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो 4 m - 4 m + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहां से आता है m लेसर इक्वल टू -1 और m ग्रेटर इक्वल टू 4। अब बात होती है दोनों में कॉमन की पोजीशन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है ये पता लगाना है। तो कॉमन है ओनली m = -4। चेक कर सकते हो, यह ग्रेटर इक्वल टू 4, ये लेसर इक्वल टू -1। प्रोडक्ट जब दोनों का 1 है तो m आता है ओनली -4। तो दोनों के अंदर कॉमन है m = -4। रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, बस इतनी थ्योरी थी। तो आंसर आ जाता है m ओनली -4। बस एक कंडीशन कॉमन आती है दोनों मिला करके, क्योंकि -4 -1 से कम है। अब लेते हैं हम इसकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या है, जरा उस कंडीशन को ध्यान से देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन कहता है रूट्स आर अपोजिट इन साइन, यानी कि एक रूट पॉजिटिव तो दूसरा रूट कैसा है, नेगेटिव। रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो सीधी बात है जब दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट क्या होगी? प्रोडक्ट होगी <0 एंड d होगा 0 से ग्रेटर। बताइए, जब रूट्स आर अपोजिट साइन के हैं तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते कभी भी, तो d हमेशा 0 से ज़्यादा होगा। अब आती है प्रोडक्ट क्या था हमारे पास, चेक करें, m + 5 <0, तो यहाँ से आता है m <-5, ये आता है m <-5 एंड जब d 0 से ज़्यादा है, d की वैल्यू m - 4 इंटू m + 1 0 से ग्रेटर, तो आता है m <-1 और m > 4। अब आता है इन दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन ध्यान से देख लीजिए, ये कहता है -5 से कम है और ये कहता है -1 से कम है और साथ ही साथ 4 से ज़्यादा है। तो -5 से कम ये आया, अब कहता है -1 से कम है। लीजिए ये लो, -1 से कम है और साथ ही साथ 4 से ज़्यादा भी है। तो दोनों में कॉमन का रीजन है -5 से कम। तो फाइनल आंसर आता है m बिलोंग्स टू -∞ -5। ये आता है इसका फाइनल जवाब। क्यों? ये दोनों के अंदर कॉमन रीजन है, दोनों का प्रोडक्ट <0, क्योंकि कहता है रूट्स आर अपोजिट इन साइन, दोनों रूट अपोजिट साइन के हैं, एक प्लस और एक माइनस, तो पता चलता है दोनों का मल्टीप्लाई <0 होगा और d हमेशा 0 से ज़्यादा होगा।
अब आते हैं फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं। कहता है बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, दोनों रूट पॉजिटिव हैं। जब दोनों रूट पॉजिटिव हैं, अगर दोनों रूट आपस में इक्वल भी होंगे तब भी पॉजिटिव होंगे। तो कंडीशन क्या होगी? एक तो सम उनका 0 से ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट उनका 0 से ज़्यादा होगा, और डी होगा ग्रेटर इक्वल टू 0। तीन चीज़ें हैं अलग अलग। जब बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, जब दोनों रूट पॉजिटिव हैं, तब कंडीशन क्या होगी? उनका सम 0 से ज़्यादा होगा, उनका प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा होगा, डी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। तीन बातें। जब सम 0 से ज़्यादा तो देखते हैं -2 m - 1, 0 से ग्रेटर तो आता है m - 1, 0 से लेस तो पता चलता है m < 1। इससे ये आता है। अब आता है प्रोडक्ट 0 से ज़्यादा, प्रोडक्ट है m + 5, 0 से ग्रेटर तो आता है m - 5 से ज़्यादा है। ये कंडीशन आती है। तीसरा d ग्रेटर इक्वल टू 0, 4 m - 4, m + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0 तो इससे आता है m लेसर इक्वल टू -1 और m ग्रेटर इक्वल टू 4। इससे ये आता है। अब तीनों के अंदर जो कॉमन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तीनों के अंदर कॉमन क्या है ये बात पता लगाते हैं। तो तीनों के अंदर कॉमन है, देख लेते हैं। ये कहता है 1 से लेस, लीजिए 1 से लेस। ये कहता है -5 से ग्रेटर, लीजिए -5 से ग्रेटर। तीसरा कहता है -1 से कम, लीजिए जी -1 से कम, और साथ ही साथ ग्रेटर इक्वल टू 4। तो तीनों के अंदर कॉमन केवल ये रीजन है। ये रीजन तीनों के अंदर कॉमन वाला रीजन है। जो दोनों तीनों के अंदर कॉमन, वो तुम्हारा आंसर तो आता है m बिलोंग्स टू -5 to -1 क्लोज्ड इंटरवल। ये आता है तीनों का कॉमन रीजन। अब कंडीशन आती है इसके अंदर, अगली कंडीशन। और नेक्स्ट कंडीशन के अंदर क्या कहना चाह रहा है ये? नेक्स्ट कंडीशन के अंदर कहता है हमसे कि बताइए बोथ रूट्स आर नेगेटिव की थ्योरी क्या है? बोथ रूट्स आर नेगेटिव, इसकी थ्योरी बतानी है। बोथ रूट्स आर नेगेटिव की क्या थ्योरी है? तो जी पांचवी कंडीशन लेते हैं। जब दोनों रूट नेगेटिव हैं तो क्या कंडीशन होगी पता लगा लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे तब उसकी कंडीशन क्या होगी, इसका बात का पता लगाते हैं। फिफ्थ कंडीशन, बोथ रूट्स आर नेगेटिव। तो पहली बात, जब दोनों रूट नेगेटिव हैं, दोनों का सम नेगेटिव होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा 0 से ज़्यादा। और डी कैसा होगा जी? अगर दोनों रूट नेगेटिव इक्वल होंगे, जब भी डी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। भाई अलग अलग तो होंगे और इक्वल भी हो सकते हैं। तो सम 0 से लेस, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग सम 0 से लेस तो 2 × m - 1 लेस देन 0, प्रोडक्ट m + 5 ग्रेटर देन 0, डी 4 m - 4 m + 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आता है m ग्रेटर देन 1, यहाँ से आता है m ग्रेटर देन -5, और यहाँ से m लेसर इक्वल टू -1 और m ग्रेटर इक्वल टू 4। अब तीनों में जो कॉमन होता है, कॉमन देखते हैं जी। एक कहता है 1 से ज़्यादा है, एक कहता है -5 से ज़्यादा है, और तीसरा कहता है -1 से कम है, लीजिए -1 से कम है, और साथ ही साथ ग्रेटर इक्वल टू 4 है। अब तीनों पार्ट में जो कॉमन होगा उसको देख लेते हैं। आता है m बिलोंग्स टू, देखिए 1 से ज़्यादा है तो इधर तो कुछ कॉमन है ही नहीं, केवल कॉमन आगे होगा। कॉमन आगे क्या है? m बिलोंग्स टू 4 to इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल जवाब है। m बिलोंग्स टू 4 to इन्फिनिटी, ये इसका फाइनल जवाब है। अब आता है सिक्स्थ केस की बात कर लेते हैं जी। सिक्स्थ केस में क्या कहता है? एटलीस्ट 1 रूट इज पॉजिटिव। एटलीस्ट 1 रूट, कम से कम एक रूट पॉजिटिव है। 1 पॉजिटिव और बोथ पॉजिटिव, या तो एक पॉजिटिव होगा या दोनों पॉजिटिव होंगे। 1 पॉजिटिव और
बोथ पॉजिटिव, या तो एक पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव। अब देखिए कौन से केस के अंदर हमारा एक पॉजिटिव और दोनों पॉजिटिव थे। देखिए जरा केस के अंदर जब एक कंडीशन थी रूट्स आर अपोजिट साइन, थर्ड कंडीशन और का मतलब यूनियन, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, सिक्स, थर्ड और फोर्थ दोनों का यूनियन लगा दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ दोनों का यूनियन, थर्ड के अंदर क्या था और फोर्थ के अंदर क्या था, दोनों का यूनियन, तो लगा देते हैं m बिलोंग्स टू, थर्ड के अंदर था -∞ टू -5 यूनियन, और फोर्थ पार्ट के अंदर था बोथ रूट आर पॉजिटिव के अंदर -5 टू -1। ये फाइनल जवाब है। कहता है 6 इफ एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, कम से कम एक रूट पॉजिटिव है, या तो एक पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव। अंतिम पार्ट, सातवां पार्ट, सात में कहता है एटलीस्ट वन रूट इज नेगेटिव, तो कंडीशन आती है वन नेगेटिव और बोथ नेगेटिव, या तो एक नेगेटिव या दोनों नेगेटिव। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये था थर्ड केस। यूनियन बोथ नेगेटिव वाला केस अभी स्टडी किया था हमने, केस नंबर 5, बस दोनों का यूनियन लगाना, आंसर आ जाएगा। थर्ड केस और फिफ्थ केस, तो देखते हैं दोनों का यूनियन, दोनों को ही लेना यूनियन का मतलब। तो थर्ड केस के अंदर था -∞ टू -5 यूनियन, और फिफ्थ केस था हमारे पास 4 टू ∞, ये था हमारे पास फोर्थ केस। दोनों कंडीशन के अंदर ये था थर्ड केस और ये था हमारे पास फोर्थ केस। अब आगे बढ़ते हैं, कंडीशन को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब अगला आर्टिकल आता है कॉमन रूट्स की बात करने जा रहे हैं हम। कॉमन रूट की थ्योरी क्या है उस कंडीशन की हम स्टडी करेंगे। अब क्या है कॉमन रूट, कैसे निकालते हैं कॉमन रूट, तो देखिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके कॉमन रूट की बात करेंगे। कॉमन रूट कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन है मेरे पास। सपोज कीजिए एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। दो मेरे पास इक्वेशन है। अब कहता है कॉमन रूट्स निकालने, या तो एक रूट कॉमन होता है या दोनों रूट कॉमन होते हैं। इफ वन रूट कॉमन, पहली कंडीशन, इफ वन कॉमन रूट, वन कॉमन रूट, अगर केवल एक कॉमन रूट है, से x इजिकल टू एल्फा, तो बताओ दोनों को सेटिस्फाई करेगा। a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, p अल्फा स्क्वायर प्लस q अल्फा प्लस r इक्वल टू 0। अब तुम्हें दोनों से अल्फा को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी अगर उसका एक रूट कॉमन होगा। इस चीज को याद करने का एक आसान तरीका बताता हूं। पहले के कोफिशिएंट क्या क्या थे, a b c ऐसे लिख लीजिए, बहुत काम आने वाला है। और दूसरे के कोफिशिएंट क्या क्या थे, p q r। ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट चल रहा है, कंपटीशन का क्वेश्चन कैसे होगा ये बात अलग होगी। कहता है इफ वन रूट कॉमन, मान लिया x इजिकल टू एल्फा एक कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। तो मैंने x इजिकल टू एल्फा, इसको याद, दोनों को एल्फा को गायब करना है। ऐसे भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल लगाइए, कुछ भी फिलहाल याद करें, पेपर में टाइम नहीं है। तो एक छोटा सा डिटर्मिनेंट इंटू एक डिटर्मिनेंट, जैसे x इंटू एक्स x² होता है, ऐसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिटर्मिनेंट इंटू डिटर्मिनेंट, रफली डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। अब यहाँ से स्टार्ट हुआ ए बी बी सी सी ए बी बी सी ए, और ये कैसे पी क्यू क्यू आर आर पी, पी क्यू क्यू आर आर पी, बस आंसर आ गया जी। ये लीजिए ए क्यू माइनस बी पी
BR माइनस CQ CP माइनस AR का होल स्क्वायर। एक कंडीशन आ जाती है वन रूट कॉमन की कंडीशन। अगर एक रूट कॉमन तो उसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन हमेशा कांस्टेंट के बीच में होती है। जो कांस्टेंट के बीच का एक रिलेशन उसे कंडीशन कहते हैं। यहां पर कांस्टेंट क्या आते हैं? एक के अंदर ABC और एक के अंदर PQR। ये आगे अगर एक रूट कॉमन तो उसकी कंडीशन। सेकंड कंडीशन, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों रूट ही कॉमन है तब क्या होगा? इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, जब दोनों रूट कॉमन होंगे तो इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। लिख देता हूं, इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसी इक्वेशन होगी, बस कोफिशिएंट का रेशो A अपॉन P इज इक्वल टू B अपॉन Q इज इक्वल टू C अपॉन R। अगर दोनों रूट कॉमन होते हैं तो उसकी कंडीशन ये होती है। एक बात, पुरानी बात भी है पहले, अगर किसी इक्वेशन के रूट कोफिशिएंट रियल हैं तो और रूट इमेजिनरी है तो रूट्स ऑलवेज कॉन्जुगेट होते हैं। पुरानी बात है, रूट कॉन्जुगेट तभी होते हैं जबकि कोफिशिएंट रियल होते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉमन रूट के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द इक्वेशन दिस एंड दिस मे हैव वन रूट इन कॉमन। अगर हम वन रूट कॉमन की बात करते हैं, बुक्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मन का विचार क्या होगा? अभी मैंने कंडीशन निकाली, एक रूट कॉमन, फिर सोल्व करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। मगर कंपटीशन वाला IIT वाला ये चाहता है तुम्हारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लगे पेपर में। तो पहले तुम्हें दिमाग लगाना है जिसके अंदर लैम्डा नहीं है ऐसी इक्वेशन कौन सी है। ऐसी इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। क्या इसको हम सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू माइनस 3। पहली के दो वैल्यू आ जाती हैं, दो रूट 4 माइनस 3। कहता है मे हैव वन रूट इन कॉमन। अब हमें मालूम नहीं कौन सा कॉमन रूट है, या तो 4 होगा कॉमन रूट या माइनस 3। अब कंडीशन क्या? इफ कॉमन रूट x इज इक्वल टू 4। देखिए अगर कॉमन रूट 4 है तो 4 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा इसे सेकंड को। इफ कॉमन रूट x इज इक्वल टू 4 तो रख दीजिए x को 4। तो क्या आता है आंसर? लैम्डा माइनस 43 अपॉन 16। और इफ कॉमन रूट x इज इक्वल टू माइनस 3, अगर कॉमन रूट माइनस 3 है देन तो माइनस 3 सेटिस्फाई करेगा। लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर 10 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो कंडीशन लैम्डा की वैल्यू बताइए। एक लैम्डा की वैल्यू ये आती है और एक ये आती है। और कहता है ऑल्सो फाइंड द कॉमन रूट। अगर लैम्डा ये है तो कॉमन रूट ये है, और लैम्डा ये है तो कॉमन रूट ये है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है जेईई मेन 2008 का क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन, द अदर रूट of the first and second equations are integers in the ratio let, पहली बात, let alpha is a common root, then अब ये 4 और 3 की रेशियो में है। रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए इक्वल टू 0 आर, एक एल्फा बोलते हैं 4 की रेशो, एल्फा 4 बीटा, एक एल्फा बोला एक बोला 4 बीटा। तो रूट का मल्टीप्लाई
ये आ जाती एक इक्वल, ये रिलेशन आ जाता मैं एक इक्वल एंड रूट्स ऑफ, इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, एंड रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x सी एक्स सॉरी माइनस सी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 आर एल्फा एंड 3 बीटा, क्योंकि ये 4 और 3 के रेशो में है। रूट का मल्टीप्लाई सेकेंड वाली ये 6 के इक्वल है जी। इक्वेशन नंबर 2, अब एक काम कीजिएगा, 1 को कीजिए 2 से डिवाइड। जब 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 8। 1 को 2 से डिवाइड करने के बाद a की वैल्यू 8 आ जाती है। जब a की वैल्यू 8 रखते हैं फ्रॉम 1, a की वैल्यू अल्फा बीटा आ जाता है जी 2 के इक्वल। अल्फा बीटा 2 आ जाता है, अल्फा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई 2 आ जाता है। अब बताइए जो पहली क्वेश्चन थी a की वैल्यू 8 रखने के बाद क्या बन जाती है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आती है 2, 1 आती है 4, 2 वैल्यू आती है x की। एक कॉमन रूट है जी, बताइए कॉमन रूट क्या होगा, ओनली अल्फा इज इक्वल टू 2 कॉमन रूट होगा। अल्फा इज इक्वल टू 2 ही कॉमन रूट होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, बीटा को इंटीजर होना पड़ेगा 4 बीटा और 3 बीटा की वैल्यू लाने के लिए। देखो पहली इक्वेशन से 2 वैल्यू आती है 2 एंड 4, तो मैं देख लेता हूं। अल्फा अगर 2 है तो 4 बीटा कितना है जी 1, और अगर अल्फा 4 है तो 4 बीटा कितना है जी 2। जरा ध्यान से देखना, अल्फा 2 बीटा आता है जी 1/4। एक मिनट, अल्फा 2 और 4 बीटा 4 सॉरी, अल्फा 2 4 बीटा 4 और अल्फा 4 तो 4 बीटा 2, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाती है 1, और अगर अल्फा 4 तो बीटा की वैल्यू आती है 1/2। ध्यान से देख लीजिए, तो ये हमारा करेक्ट रीजन आ जाता है। अगर बीटा 1 होगा तो दूसरी का 3 बीटा इंटीजर रूट होगा, और जब बीटा 1/2 रखता हूं तो ये 3/2 आ जाएगा। उसने कहा रूट्स, तो कॉमन रूट क्या होगा, ओनली अल्फा इज इक्वल टू 2 है कॉमन रूट। कहता है कॉमन रूट बताओ। यहां से मैंने a की वैल्यू आई, a की वैल्यू पुट की तो अल्फा बीटा 2 आ गया। जब मैंने a की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट की तो मेरे पास 2 वैल्यू आती है x की 2 4। पहली इक्वेशन के रूट थे, एक अल्फा एक था 4 बीटा। अगर अल्फा को 2 और 4 बीटा को 4 रखता हूं तो अल्फा 2 आता है, बीटा 1 आता, और अगर अल्फा को 4 बीटा को तो बीटा आता है 1/2। अगर बीटा में 1/2 लेता हूं तो बताइए सेकंड इक्वेशन का सेकंड रूट 3 बीटा वो इंटीजर नहीं होगा, तो ओनली रूट ये है अल्फा 2 बीटा 1, तो कॉमन रूट कितना आ गया, ओनली 2। आते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशंस हैं, ये जेईई मेन 2013 का क्वेश्चन है। इफ इक्वेशन दिस एंड दिस, देखो पहली इक्वेशन के अंदर ए बी सी कुछ भी नहीं है। क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए तीनों रूट रियल हैं, तो यहां से पहले डी चेक कर लेते हैं, फैक्टर तो हो नहीं सकते। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 8, तो आते हैं रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, रूट इमेजिनरी हैं, तो कंडीशन क्या होगी जी, कॉम्प्लेक्स रूट हैं, रूट्स आर कॉन्जुगेट, क्योंकि ये तीनों रियल हैं। रूट्स आर ऑल्सो रूट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कॉन्जुगेट टू ईच अदर, रूट कैसे होंगे, रूट आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। अब कहता है इस इक्वेशन
और ये इक्वेशन है, देखो ध्यान से, यहाँ पर भी ए बी सी रियल नंबर गिवन है हमें। कहता है एक रूट कॉमन है, अगर एक कॉमन रूट है तो दूसरा तो 100% कॉमन होगा, क्योंकि रूट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। इसके रूट भी कॉन्जुगेट होंगे और इसके रूट भी कॉन्जुगेट, क्योंकि 1 2 3 रियल है और ए बी सी पहले से रियल गिवन है। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है, कॉमन है, तो दूसरा 100% कॉमन होगा। तो इसने कहा एक रूट कॉमन और आगे बोथ रूट्स आर कॉमन। हियर बोथ रूट्स आर कॉमन। जब दोनों रूट कॉमन है तो दोनों का रेशियो इक्वल। इसमें बोला नहीं था उसने दोनों रूट कॉमन, यही कंपटीशन की बात है। ए बी सी का रेशियो कितना आता है जी? 1:2:3। ये रेशियो 1 to 3 और 1 to 3 का ऑप्शन आता है हमारा ए, करेक्ट आंसर है जी। उसने कहा एक रूट कॉमन और आ जाते हैं दोनों रूट कॉमन। चलिए इससे आगे नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे अगले लेक्चर में।